Hello and welcome to all of you on your favorite channel Habibur Sars Academy. देखिए आज इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, फ्रेज एंड क्लॉज के दोनों के अंदर में अंतर क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए अगर फ्रेज के बारे में आपका नॉलेज नहीं है तो आप नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज नहीं समझ पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको क्लॉज के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज के बारे में समझने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है और इन दोनों के अंदर में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज ये दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए इन दोनों का अंदर में जो मेन डेफिनेशन है वो ये आता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो फ्रेज है ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और जो क्लॉज है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, देखिए फ्रेज और क्लॉज ये दोनों एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अगर वो दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो फिर हम किसको फ्रेज कहेंगे और किसको हम क्लॉज कहेंगे। देखिए ये दोनों के अंदर में अंतर ये होता है, फ्रेज क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है मगर डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, मगर इसका सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। और जो फ्रेज होता है ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता। ओके, तो ठीक उसी तरह अगर हम क्लॉज की बात करें तो क्लॉज में क्या होता है, वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, मगर ये पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, जो क्लॉज होता है वो एक लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट होता है और जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। ओके, जो क्लॉज होता है वो मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। अगर वो कंप्लीट सेंस देता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और वो कंप्लीट सेंस देता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज या बोलेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज। अगर वो क्लॉज जैसे यहां लिखा हुआ है मे नॉट एक्सप्रेस, अगर वो क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देता है मगर लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट सेंस नहीं देता, अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देता इसका मतलब यह है कि लॉन्गर सेंटेंस का जो और एक पार्ट है उस पार्ट के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए। तो ये डिपेंड करने की वजह से इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि फ्रेज और क्लॉज के अंदर में डिफरेंस क्या है। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है उसको हम समझेंगे। ओके, तो ये रहा आपका फ्रेज। ओके, जैसे ऑन द वॉल, इन द ईस्ट, ऑन द वॉल ये रहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑन द वॉल्स ये रहा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर में देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि वॉल के ऊपर, तो वॉल के ऊपर में क्या हो रहा है, हाँ कोई कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिलता। ओके, ठीक उसी तरह इन द ईस्ट, ओके ईस्ट में, तो ईस्ट में क्या हो रहा है, यहां भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और एक कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है। ओके, देखिए ये दोनों जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इन दोनों के अंदर में सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस भी नहीं देते, जिसकी वजह से हम इन दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलेंगे फ्रेज। ओके, देखिए ही सेट ऑन ए वॉल, ही सेट ऑन ए वॉल, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑन ए वॉल ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देता हूं तो ये एक कंप्लीट सेंस भी यहां देता है। ओके, अगर मैं इसको अवॉइड कर दूं तो आपका यहां रह जाता है क्या, ऑन ए वॉल। जो ऑन ए वॉल ये थ्री वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये कोई कंप्लीट सेंस हमको नहीं देता, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक उसी तरह द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जो रहा आपका इन द ईस्ट, ये भी आपका आ गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा क्योंकि इसके पास में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है।
अगर मैं इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन लिख दूं तो ये कंप्लीट सेंस मुझको देता है। ओके, अगरचे इसके अंदर में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 3 वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है, इन द ईस्ट, कंप्लीट सेंस हमें कुछ नहीं देता। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेज। ओके, अब देखना है एग्जाम्पल के माध्यम से क्लॉज क्या होता है। ये रहा आपका क्लॉज। ओके, देखिए क्लॉज का एग्जाम्पल क्या होता है, ही वर्कड हार्ड एंड ही गॉट ए रिवॉर्ड। ओके, देखिए एक लॉन्गर सेंटेंस है। ओके, ये लॉन्गर सेंटेंस में 2 ही पार्ट है, एक ही वर्कड हार्ड एंड ही गॉट ए रिवॉर्ड। ओके, एंड ही गॉट ए रिवॉर्ड। ये जो 2 पार्ट है किसका, एक लॉन्गर सेंटेंस का। तो मैंने पहले बताया था कि क्लॉज क्या होता है, पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। ओके, ये लॉन्गर सेंटेंस का ये होता है पार्ट। ओके, और ये होता है एक पार्ट। और देखना है ये पार्ट के अंदर में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड पहले से है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि उन्होंने कठिन मेहनत किया था। जबकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो इस क्लॉज को मैं बोलूंगा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, तो ठीक उसी तरह और एक सेकंड पार्ट जो लिखा हुआ है, एंड ही गॉट ए रिवॉर्ड, और उन्होंने एक रिवॉर्ड भी पाया था। जब वो रिवॉर्ड भी पाया था तो ये हो गया आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है और ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस भी है। ओके, याद रखिए जो क्लॉज का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ओके, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जबकि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसलिए इसको भी मैं बोलूंगा कि मेन क्लॉज। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ ए गोल्ड। ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। ओके, देखिए ही हैज ए चेन, ये हो गया लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट, व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, ये भी हो गया लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट, यानी कि ही हैज ए चेन व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड। ये आपका 2 पार्ट्स हो गया। ये जो पार्ट्स है देखिए, ही हैज ए चेन, उसका एक चेन है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और सब्जेक्ट ही, वर्ब हैज, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि मेन क्लॉज। क्लॉज तो है, जबकि कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा कि मेन क्लॉज। ठीक उसी तरह व्हिच इज मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बना हुआ है, तो जो मीन्स यहां पे छुपा हुआ है चेन। ओके, तो जो गोल्ड से बना हुआ है, तो जो गोल्ड से बना हुआ है मतलब इसका कंप्लीट सेंस के लिए हम ऊपर वाला क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेंगे। ओके, जब इसका कंप्लीट सेंस के लिए ऊपर वाला क्लॉज के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, इसलिए इस क्लॉज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, क्लॉज तो है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। ओके, तो इस तरीके से ये रहा आपका फ्रेज और क्लॉज के अंदर में मेन डिफरेंस। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको फर्स्ट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।